सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि लगभग 5 साल के बाद 2018 के बाद अब 2022 के अंत में बहुत ही शानदार वैकेंसी जो है केवीएस की आ गई हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत आने वाले जितनी भी पोस्ट्स हैं, चाहे उसमें आपकी टीचिंग पोस्ट हो, चाहे उसमें आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट हो, वो सारी की ही सारी को लेकर डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राइमरी के लिए सबसे पहले तो प्राइमरी में लगभग 6414 वैकेंसीज हैं। इसमें एक छोटा सा स्टार मार्क पॉइंट ये रखा गया है कि बीएड वाले भर सकते हैं, लेकिन इस बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर एक कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, उसके अधीन उनका परिणाम, अंतिम परिणाम रहेगा। अगर कोर्ट आपको मना कर देती है आपकी बीएड एलिजिबिलिटी को, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो प्राइमरी के लिए अभी सब एलिजिबल हैं, चाहे बीटीसी और आपका बीएड कुछ भी हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, कुछ भी हो, आप सब एलिजिबल हैं। तो टीचिंग पोस्ट में एक पीजीटी की पोस्ट है हमारी, ठीक। पीजीटी के साथ साथ टीजीटी की पोस्ट है। पीजीटी की जो पोस्ट है वो लगभग 1400 है और टीजीटी की जो पोस्ट है वो है 3130। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सारे सब्जेक्ट्स लगभग कवर किए गए हैं जो पीजीटी और टीजीटी में आते हैं। जैसे पीजीटी के लिए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। वही बात करूं मैं टीजीटी की अगर, तो टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथ, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, ये सारी चीजें इसमें कवर्ड हैं। अब इसमें आगे अगर मैं थोड़ा चलूं कि टीचिंग से रिलेटेड और कौन सी पोस्ट है, तो एक पोस्ट बच जाती है आप लोगों की प्राइमरी टीचर म्यूजिक की जो वैकेंसीज है, वो भी 303 वैकेंसीज अलग से हैं। इसके अलावा अगर नॉन टीचिंग पोस्ट की मैं आप लोगों से बात करूं, नॉन टीचिंग में कौन कौन सी आ जाती हैं, तो नॉन टीचिंग में असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को आप टीचिंग कैटेगरी में भी रख सकते हैं और आप नॉन टीचिंग में भी रख सकते हैं। तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, लाइब्रेरियन की वैकेंसीज हो गई, और काफी बढ़िया वैकेंसी जो है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की में, बहुत ये क्रीम वैकेंसी है, जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है सब भरिएगा इसे। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज हैं, हिंदी ट्रांसलेटर की, सेक्रेटरीट असिस्टेंट जूनियर सीनियर दोनों ही हैं यहाँ पर वैकेंसीज, स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज हैं, बढ़िया वैकेंसीज हैं ये। लगभग इसमें आप अगर देखें तो ग्रेड ए से लेकर ग्रेड डी तक की सारी पोस्ट हैं लगभग, मतलब सारे पे स्केल जो है वो कवर किए गए हैं। आप असिस्टेंट कमिश्नर का पे स्केल देखेंगे तो 5400 ग्रेड पे से लेकर और 4200 ग्रेड पे आपका पीआरटी टीचर का हो जाता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इनकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, तो क्लर्क लेवल पे आपकी जॉब हो जाती है। तो सारी की सारी जॉब्स कवर की गई हैं और कुल मिलाकर लगभग 13,500 पद हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज को अगर देखा जाए एक साथ। तो बहुत बढ़िया मौका सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, केंद्रीय विद्यालय के साथ जुड़कर काम करना चाहते थे। क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ मनी फैक्टर नहीं है, वो जो आपको ओरा होता है ना केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाने का और उनके साथ जुड़ने का और उस लेवल पे काम करने का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे आप लोगों को काम करने के लिए मिलेगा, वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। 5 दिसंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी ज्यादा बेहतर रूप से तभी बता पाएंगे, अभी के लिए इस पे कुछ खास कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे डलेगा आप लोगों का 5 दिसंबर को, जब आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो रहे हैं। एग्जाम आप लोगों को फरवरी तक देखने को मिल सकता है, 3 से 4 महीने के दौरान। तो फरवरी मार्च के दौरान आपको आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। बाकी और कोई भी आप लोगों का डाउट रहता है तो बहुत जल्द टीचर्स अड्डा पे हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। तो मैं हूं आयुष चौहान, यहीं से आपको अलविदा कहता हूं और आगे की आपकी इस जर्नी के लिए, वैकेंसी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। बाय बाय, टेक केयर।